नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जल्द हो सकती है एनएसजी में भारत की एंट्री। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के बाद अब रूस ने भी भारत को समर्थन देने का दिया है भरोसा। कहा, सियोल बैठक में उठाएंगे मसला। जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां हैं जोरों पर। रविवार शाम 5 बजे होगा राजपथ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मेगा रिहर्सल। 12,000 लोगों के शामिल होने की है उम्मीद। डेरा प्रमुख बाबा राम रहीम ने फैशन की दुनिया में भी दी दस्तक। एमएसजी अप्रैल्स गारमेंट कंपनी ने बनाया गुरुजी को ब्रांड एम्बेसडर। रैंप पर चलकर किया गुरुजी ने प्रोडक्ट को लॉन्च। और मल्टीनेशनल कंपनी एसआर ग्रुप से जुड़े फोन टैपिंग मामले में सरकार ने दिखाई सख्ती। पीएम मोदी ने दिए जांच के आदेश। गृह मंत्रालय से तलब की रिपोर्ट। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। एनएसजी में भारत की दावेदारी लगातार मजबूत होती जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो इस मसले को लेकर सकारात्मक हैं और सियोल में होने वाली बैठक में ये मुद्दा उठाएंगे। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन के बाद रूस ने भी भारत को समर्थन का भरोसा दिया है। इसके साथ ही रूस ने यह भी भरोसा दिया है कि वो चीन से बातचीत करेंगे कि आखिर वो किस आधार पर भारत की सदस्यता का विरोध कर रहे हैं। हालांकि पुतिन ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति ने भारत को समर्थन का संकेत देते हुए कहा कि वो भारत को परमाणु संबंधी मसलों पर सहयोग के लिए तैयार हैं, लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहकर ही अमली जामा पहनाया जा सकेगा। भारत अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती पर पुतिन ने आगे कहा कि इससे भारत और रूस के रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दोनों के रिश्ते बहुत पुराने हैं। उन्होंने आगे कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले भारत में आर्थिक समस्याएं हैं और ऊर्जा से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, इसलिए भारत को दूसरे देशों की जमात में नहीं रखा जा सकता है। गौरतलब है कि ब्रिटेन ने भी भारत के समर्थन की बात कही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परमाणु एनर्जी की सदस्यता के लिए भारत के प्रयास को ब्रिटेन का मजबूत समर्थन देने का आश्वासन भी दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मल्टीनेशनल कंपनी एसआर ग्रुप से जुड़े फोन टैपिंग मामले में सरकार ने सख्ती दिखाई है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन टैपिंग मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सच्चाई सबके सामने आनी ही चाहिए। केंद्रीय सरकार की सूत्रों की माने तो इस पूरे मामले को लेकर पीएम मोदी बेहद गंभीर हैं और उन्होंने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट भी मांगी है। पीएम मोदी ने सख्ती के साथ कहा है कि भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ साफ मानना है कि सरकारी नीतियों को बनाने में किसी भी बाहरी तत्व का रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी समेत कई नामचीन हस्तियों की बातचीत रिकॉर्ड होने का दावा कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरेन उप्पल ने पीएमओ में शिकायत की थी और उप्पल ने सबूत के तौर पर 29 पन्नों के एक दस्तावेज भी पीएमओ को सौंपी थी, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने दूसरे टर्म लेने से इनकार कर दिया है। राजन ने साफ कहा है कि वो केंद्रीय बैंक के प्रमुख के तौर पर दूसरा कार्यकाल नहीं चाहते हैं। उन्होंने आरबीआई के सहयोगियों से कहा है कि वो 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शैक्षिक गतिविधियों से दोबारा जुड़ना चाहेंगे। तो वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रघुराम राजन के फैसले का स्वागत किया है। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के नए चीफ की तलाश भी शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो आरबीआई गवर्नर पद के लिए सरकार की लिस्ट में 7 लोगों के नाम प्रमुखता से शामिल हैं, जिसमें खास तौर पर पूर्व वित्त सचिव विजय
केलकर, आरबीआई के मौजूदा डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल, एसबीआई प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य, वित्त मंत्री के पूर्व सलाहकार पार्थ सारथी सोम जैसे दिग्गजों का नाम विशेष तौर पर शामिल है। और अब खबर भारत ईरान के मजबूत होते रिश्तों से जुड़ी। आपको बता दें कि भारत ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए हुए समझौते ने पाकिस्तान की नींदें जरूर उड़ा दी हैं और अब पाकिस्तान ईरान से लगी सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान ईरान से सटी सीमा पर सुरक्षा द्वार बना रहा है, जिसे पाकिस्तान गेट का नाम दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान गेट का निर्माण अगस्त तक पूरा होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। पाकिस्तान ने कहा है कि अवैध व्यापार रोकने के लिए यह निर्माण किया जा रहा है। इसके निर्माण का फैसला तालिबान प्रमुख मुल्ला मंसूर के मारे जाने के बाद लिया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजधानी दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का मेगा रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें 12,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रपति योग दिवस की भव्य तैयारियों की गई है। इसके साथ ही रविवार शाम होने वाले मेगा रिहर्सल के लिए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक रूट में भी कुछ बदलाव किए हैं। रविवार शाम 5 बजे से राजपथ गाड़ियों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। योग दिवस की तैयारियों के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने राजपथ तक जाने वाले तमाम रास्ते आम लोगों के लिए बंद कर दिए हैं। 21 जून तक राजपथ से जुड़े रास्तों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। इसके साथ ही एमडीएमसी के सचिव चंचल यादव ने आगे बताया है कि योग दिवस कनॉट प्लेस, लोधी गार्डन, नेहरू पार्क, ताल कटोरा गार्डन और इससे लगी सड़कों पर मनाया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं फरीदाबाद में आयोजित बाबा रामदेव के 5 दिवसीय योग शिविर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, जहां उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर सीएम खट्टर ने बाबा के साथ मंच पर योग भी किया और योग के फायदे भी बताए। इसके साथ ही उन्होंने यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व, 177 देश जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस के लिए अपना मत दिया है, जिसमें मुस्लिम देश भी शामिल हैं। योगार्थियों का ये एक सागर रूप में दृश्य जो देख रहा हूं, बहुत ही आनंद आ रहा है। स्वामी जी, आपका अभिनंदन है कि आप उस योग कला को, योग साधना को, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, दुनिया को योग इस देश ने, भारतवर्ष के संस्कृति की उपज है, दुनिया को हमने दिया है। माना जाता था कि योग विद्या केवल कुछ साधु संतों की, ऋषियों की अथवा कहीं गुरुकुलों तक सीमित शिक्षा ही मानी जाती थी। लेकिन आपने जिस प्रकार से इस योग का प्रचार, योग का अभ्यास, योग की प्रसिद्धि केवल भारतवर्ष में ही नहीं तो विश्व भर में फैलाई है, आप अभिनंदनीय हैं। आपको इसका श्रेय जाता है। मैं बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं इस विषय पर। खबर हरियाणा के पानीपत से, जहां पानीपत में स्थित ऐतिहासिक काला अम्ब को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल विकसित करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बनाया जाएगा। वहीं गांव उग्रा खेड़ी से स्मारक तक जाने वाली सड़क का नाम छत्रपति शिवाजी मार्ग रखा जाएगा। यही नहीं, गांव सौंदापुर स्थित हेमचंद्र विक्रमादित्य का स्मारक छत्रपति शिवाजी पर बनाया जाएगा।
ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने योद्धा स्मारक समिति द्वारा आयोजित छत्रपति शिवाजी राज्याभिषेक दिवस के कार्यक्रम के दौरान कही है। देखिए, ये स्थान एएसआई के अंतर्गत है। एएसआई को लेकर के दिया जाएगा। वहाँ से जो जो परमिशन मिल जाएगी वो सारे स्मारक की बातें, क्योंकि यहाँ पर्यटक स्थल का बनाने का हमारे मन में योजना है, तो दूर के जो पर्यटक आते हैं उनको भी रहने के लिए आने के बाद कोई ना कोई आकर्षण की चीज़ मिले, यहाँ के इतिहास उनको बताया जाए, लिखाया जाए, कोई साहित्य का केंद्र, इस प्रकार की कई चीज़ें। उसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि ये हमने तय की है। उसमें 5 करोड़ में जो जो चीज़ें बनानी होगी बनाएंगे। अब खबर पंजाब के अमृतसर से, जहां अमृतसर के मानावाला में आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और स्मृति ईरानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का शिलान्यास करेंगे। अरुण जेटली के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3.5 लाख के फूलों से स्टेज को सजाया गया है। वहीं पुलिस द्वारा भी पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। इसके साथ ही मजीठा, तरन तारन और बटाला के लगभग 112 जवानों को लगाया गया है। वहीं इस बारे में अकाली दल माझा इंचार्ज शिवकरण सिंह का ये भी कहना है कि कार्यक्रम को लेकर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। खबर फरीदाबाद से, जहां भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक सूरजकुंड में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित भाजपा के पदाधिकारियों व केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों ने हिस्सा लिया। लगभग 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा में हुए जाट आंदोलन, प्रदेश में विकास कार्य के साथ और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी मौजूद रहे, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर के आनंद पर जमकर बरसे। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। शर्मा जी, इस खाने में जहर है, कीटनाशक है इसमें। मैं क्या करूं? हर चीज में मिलावट ही मिलावट है। एक प्रोडक्ट लॉन्च हो गया है जिसमें मिलावट नहीं। कौन सा? MSG 100% प्योर है, ऑर्गेनिक भी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। रविवार को डेरा सच्चा सौदा सिरसा के शाह सतनाम जी धाम में रूहानी सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने अपने पावन वचनों के जरिए श्रद्धालुओं को गुरु मंत्र और नाम शब्द का महत्व बताया और साथ ही ईश्वर के नाम का सुमिरन करने, परहित परमार्थ के कार्य करने का आह्वान किया। इसके साथ ही गुरुजी ने आगे कहा कि हमें चलते फिरते मालिक का सुमिरन करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, मालिक आपका भला करेंगे। आज 21वां में नॉन-वेज खाने वाले तो चलते काम धंधा करते हुए मालिक के नाम का जाप करना अति जरूरी है। कभी भी टेंशन ना लो, चिंता ना करो अगर आप प्रभु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो पल पल की खबर रखता है, कण कण की खबर रखता है। जो उसकी भक्ति करते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, उसकी औलाद की सेवा करते हैं,
उन्हें अंदर बाहर वो कमी नहीं आने देता। तो इसलिए हमेशा प्रभु के नाम का सिमरन किया करो, जितना हो सके सबका भला किया करो, और गिरे हुए को उठाना अति जरूरी है। हरियाणा के सिरसा शहर में शनिवार शाम फैशन प्रेमियों के लिए एक खास तोहफा लेकर आई। जी हां, संत से अभिनेता बने डेरा प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने अब फैशन की दुनिया में भी अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया है। बाबा राम रहीम अब MSG अपरेल्स नाम की गारमेंट कंपनी के भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे। आपको बता दें कि फिल्म की दुनिया में तहलका मचाकर फूड प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद अब गारमेंट की दुनिया में भी MSG का जादू चलने वाला है। आपको ये भी बता दें कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा ने हजारों भक्तों के बीच मस्तों मस्त रूहानी रूबरू नाइट की शब्दों की शुरुआत की और छटा बिखेरी। उन्होंने पहले भाइयों की सुर और फिर आमदा बुरादा से भक्ति रस से समा को सराबोर कर दिया और फिर खुद रैंप वॉक करते हुए MSG अपरेल्स ब्रांड को लॉन्च किया। MSG अपरेल्स को कुछ मॉडल्स ने भी वॉक करके लॉन्च किया। अभी MSG अपरेल्स के लिए 150 डीलर और 50 स्टोर हैं, लेकिन जल्द ही देश के हर बड़े शहर और दुनिया के बड़े बड़े देशों में इसके स्टोर खुलेंगे। खास बात यह है कि 300 से लेकर 2000 तक में डिजाइनर वेयर बच्चों और युवाओं के लिए बड़ी रेंज में मिलेंगे। इसके साथ ही गुरुजी ने यह भी बताया कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड से अलग हर कदकाठी के आदमी के लिए 26 साइज से लेकर 5XL साइज तक उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही कोशिश इस बात की भी होगी कि इन कपड़ों के जरिए कपास से किसानों को ज्यादा मुनाफा हो सके। जो बताया था उसके अकॉर्डिंग बहुत 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 ही सस्ते कपड़े ये लोग लेके आए हैं। मिडिल क्लास आराम से उन्हें ले सकती है, जैसे जीन्स है या दूसरे कपड़े हैं। बच्चे हमारे साथ थे, बेटियां, तो उन्होंने देखा, कहने लगे पापा वाकई कमाल कर रखी है, इतने अच्छे ब्रांड हैं और इतना अच्छा कपड़ा है और रेट इतने कम है। मतलब हमें याद नहीं है, अगर ये रेट लिस्ट हमें दे देंगे तो हम आपको अभी बता देंगे कि उनकी क्या रेट रहती है। जैसे हमने ये जीन्स पहनी है, पहले जीन्स पहनी थी, स्ट्रेचेबल है, 4 साइड स्ट्रेच, ऐसे भी और ऐसे भी, तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है आज के टाइम में। तो बाकी रेट लिस्ट अगर आप दे देंगे या बता देंगे तो अच्छी बात है, बता दीजिए। इसमें हर रेंज के जो है प्रोडक्ट लेकर इसमें जो क्लोथ्स लेकर आए हैं, जो एक गांव के जो लोग हैं, जो गांव में रहने वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो मिडिल टाउन में रहने वाले वो भी अफोर्ड कर सकते हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले हैं वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो हर रेंज जो है, हर तरह के जो है इसमें क्लोथ की, गारमेंट्स की जो है रेंज लेके आए हैं, ताकि हर आदमी की जो अफोर्ड में हुआ। जैसे फैमिली स्टोर खोल रहे हैं, बेसिक स्टोर खोल रहे हैं, और गांव में भी जैसे स्टोर खुल रहे हैं, तो गांव में या बेसिक स्टोर जो खुल रहे हैं उसमें बहुत रूरल या जो मिडिल टाउन लेवल की वैरायटी होगी, और जो फैमिली स्टोर खुल रहे हैं उसमें अर्बन स्केल की वैरायटी भी रहेगी जी। यानी तीनों तरह की वैरायटी है। टोटली अब यूथ पे निगाह रखी है कि उन बच्चों को हमने चेंज करना है। अगर यूथ चेंज होता है तो समझो पूरा परिवार, उनके बुजुर्ग, उनके बच्चे सब चेंज होंगे। तो हमें लगता है उनको पसंद आता है। और ये रैंप का एक हमने अलग से स्टाइल निकाला है, क्योंकि हमें वो रास्ते अच्छे नहीं लगते जो किसी ने बना के रखे हों। हम वो हैं जो दूसरों के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें लगा कि रैंप वॉक जो है वो लोग
म्यूजिक पे करते हैं, हमने खुद गा के रैंप वॉक किया है, जो हमें लगता है कि ये अपने आप में एक अलग स्टाइल होगा। बाकी आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि हम इन चक्करों में कभी पड़े ही नहीं, हमें पता नहीं कैसा होता है। लेकिन जो बेटियों ने हमें जाके कहा वहाँ अंदर, पापा ऐसा तो होता ही नहीं, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं, लोग म्यूजिक पे रैंप वॉक करते हैं, लाइव गा के कोई नहीं करता। तो अच्छा लगा कि हमने एक अलग रास्ता बनाया यूथ के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि हर दिन कुछ खास होता है, लेकिन आज का दिन तो सबसे ज़्यादा खास है, क्योंकि आज का दिन समर्पित है हम सबको जन्म देने वाले पिता और परम पिता के लिए, जिसने हमें इस सुंदर कायनात में आने का मौका दिया। हमारे पिता ने हर सुख दुख उठाकर हमें कामयाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन दुनिया में एक ऐसे पिता भी हैं जिनके लिए पूरी कायनात अपने बच्चों से बढ़कर है। जात पात, धर्म और मजहब से परे हटकर वो सभी को प्रेम, नेकी, मानवता, भलाई व इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। फादर्स डे सर्वप्रथम 19 जून 1910 को वॉशिंगटन में मनाया गया। कहते हैं कि इसके पीछे एक रोचक कहानी है। कहते तो ये भी है कि सोनेरा डोड जब नन्ही सी थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया था। बाद में उसके पिता विलियम स्मार्ट ने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, और उस दिन सोनेरा को ख्याल आया कि आखिर एक दिन पिता के नाम ही क्यों न हो। सर्वधर्म संगम डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को उनके अनुयायी एक नेक पिता के रूप में मानते हैं, और वे माने भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य गुरुजी ने पूरी साध संगत को अपने बच्चों से भी बढ़कर माना है, और उनके मार्गदर्शन में देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी 124 मानवता भलाई के कार्य चलाकर पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। शाही बेटियां बसेरा, शाही आसरा आश्रम जैसे अनेक आश्रम पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के मार्गदर्शन में बने हैं। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर रोकथाम के लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने सन 2007 में शाही बेटियां बसेरा का निर्माण करके मानव समाज को इंसानियत का जो पाठ पढ़ाया है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। शाही बेटियां बसेरा सिरसा में बनी वो जगह है जिसे हम जन्नत का नाम दें तो भी कम है। देश के अलग अलग प्रदेशों से आई इन बच्चियों में बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें अपने माता पिता का नाम तक नहीं मालूम, और इनमें कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें जन्म से पहले ही मार देने का प्रयास किया गया। कन्या को गर्भ में मारना, बेटी को गर्भ में मारना महापापों का भी बाप है। अगर ऐसा कोई करता है तो वो खुद ही नहीं, उनका पूरा परिवार उसको भोगता है। तो हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अगर बेटी रखना ही नहीं चाहते तो आप बेटी को होने दीजिए, वो बेटी हो जाए, आप हमारे पास आइए। आश्रम में हमने उनके शाही बेटियां बसेरा, उनका नाम रखा है शाही बेटियां, तो आप हमें दे दीजिए वो बेटी। शाही आसरा आश्रम दर दर से ठुकराए हुए बेटों को भी पूज्य गुरुजी ने अपने गले से लगाया है। फिर चाहे वो कोई रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता हो या रात में खुले आसमान के तले अपनी रात गुजारता हो, उन्हें दुनिया ने ठुकराया और उन्हें गुरुजी ने अपनाया है। गुरुजी यही कहते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत वो होती है कि किसी जीव के दुख दर्द में काम आना और यथासंभव उसके दुख दर्द को दूर करने की कोशिश करना, ये सच्ची इंसानियत है। सच पूछिए तो शाही बेटियां बसेरा और शाही आसरा आश्रम लोगों की सहायता करने के लिए पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की एक सराहनीय पहल है। खबर संगम के लिए दीपक सैनी की रिपोर्ट। माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया और पालन पोषण कर हमें अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया का सामना करना सिखाया। माता पिता को दुनिया में ईश्वर का रूप माना जाता है। माँ हमें जन्म देती है, लेकिन पिता हमें दुनियादारी की सीख देते हैं।
वो हमें समाज में खड़े होने के काबिल बनाते हैं। आज फादर्स डे पर देखिए पिता को समर्पित हमारी ये खास रिपोर्ट। प्यार सबसे करो, सबसे मिलके रहो, जुल्म तुम ना सहो। पापा, आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं? माँ ने भले ही मुझे जन्म दिया है, लेकिन जिंदगी के मायने तो आपने ही समझाए। दुनिया में माता पिता को ईश्वर का रूप माना जाता है। कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, और पिता का साया अगर सर पर हो तो इंसान बड़ी से बड़ी मुश्किलों को धूल चटा सकता है। दुनिया में हर रिश्ते भले ही बेमानी हो जाए, लेकिन माँ बाप का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। भरी दोपहरी हो या तेज बारिश या हो कड़कड़ाती सर्दी, पिता अपने बच्चे की एक आवाज़ पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज हमें फादर्स डे मनाना पड़ रहा है, जहां एक तरफ हमारी संस्कृति में हमें ये सिखाया जाता है कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, लेकिन आज के समाज को देखकर लगता है कि आज का युवा वर्ग हमारी संस्कृति और नैतिक दायित्वों को भूलता जा रहा है। जो माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देकर पालते पोसते हैं, उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं, लेकिन जब उन्हीं माता पिता को अपने बच्चे की ज़रूरत होती है तो वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। आखिर क्यों? जब माता पिता हमारे बचपन में हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जीवन में आगे बढ़ना सिखाते हैं, तो वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप के आखिरी कदम को बढ़ाने के लिए उन्हें सहारा क्यों नहीं दे सकता? आखिर क्यों वे अपने माता पिता के आखिरी समय में उन्हें मरने के लिए छोड़ देता है? आज ज़रूरत है कि आज की युवा पीढ़ी अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करे, ना कि उससे मुंह मोड़े, जिसे समाज में वृद्ध आश्रम की ज़रूरत ही ना पड़े। खबर संगम की ओर से सभी को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।